हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विनर चैनल। चलिए हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और उनके सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है बिएटिफिक। बिएटिफिक का मतलब होता है जो टेंशन फ्री हो। ठीक है, टेंशन फ्री हो। ठीक है, जिसको कोई भी टेंशन ना हो, जो हमेशा खुश रहता हो, हैप्पी रहता हो। ठीक है, इसको हम याद ऐसे करेंगे। देखिए, उसको अपने बेटी या बेटे की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वह टेंशन फ्री रहता है। ठीक है, हैप्पी रहता है। ठीक है, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। बेटी या बेटे की फिक्र नहीं है, इसलिए वह खुश रहता है, हैप्पी रहता है। ब्लिसफुल, सेंटली और फेलिसिटस और ग्लैड इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेंटली का मतलब होता है जो साधु संतों की तरह रहता हो। ठीक है, साधु संतों की तरह रहता हो। और जो साधु संत होते हैं वो क्या रहते हैं, वो टेंशन फ्री रहते हैं। उनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉडी। बॉडी का मतलब होता है घिनौना, अश्लील या फिर गंदा। ठीक है, जो आजकल की जो मूवीज होती हैं उनमें बॉडी बॉडी को अश्लील तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। इंडिसेंट, ऑब्सीन, रिबल्ड और ऑफ कलर इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है बी ड्रैगल। बी ड्रैगल का मतलब होता है गीला करना या फिर गंदा कर देना। ठीक है, डर्टी कर देना। ठीक है, डर्टी कर देना। ठीक है, गंदा कर देना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेड के हर एंगल को क्या कर देते हैं, रात को जब सोते हैं तो वो टॉयलेट कर करके बेड के हर एंगल को गंदा कर देते हैं, गीला कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में इसके लिए कोई और ट्रिक है तो आप उसको अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैगल, सोइल और बेमायर इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीमार का मतलब होता है खेलते हुए अपने कपड़ों को गंदे करना। ठीक है, ठीक। और सोइल का मतलब होता है किसी चीज़ को मैला करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बी लाइन। बी लाइन का मतलब होता है सीधा रास्ता। ठीक है, स्ट्रेट वे। ठीक है, तो इसमें तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। लाइन लाइन क्या होती है, सीधी होती है। और बी, हनी भी होती है ना, मधुमक्खी, हनी भी, वो एक लाइन में उड़ रही हैं, सीधी लाइन में उड़ रही हैं। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, क्विक हो गया और स्ट्रेट वे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेगेट। बेगेट बेगेट का मतलब होता है बढ़ाना, जन्म देना या फिर प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना। ठीक है, प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए, अगर इसको हम बैगेट ना बोल करके अगर हम बजट बोलें, ठीक है, बजट, तो इसको हम इसी से रिलेट करके याद करेंगे कि अब की बार जो गवर्नमेंट ने रेल के बजट को बढ़ा दिया है। ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे याद करेंगे। ठीक है, एनजेंडर, शायर और जनरेट और प्रोड्यूस इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में आपसे फादर फादर या फिर मदर ये सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में अगर फादर और मदर हो तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं क्योंकि फादर और मदर मतलब क्या करते हैं, हमको जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलाई। बेलाई का मतलब होता है किसी को झूठा साबित कर देना, किसी को गलत साबित करना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लाई लाई का मतलब ही झूठा होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट, नेगेट और मिस रिप्रेजेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। निगेट का मतलब होता है अपनी बातों से मुकर जाना। ठीक है, पहले कुछ और बोला गया और बाद में कुछ और बोला गया। और मिस रिप्रेजेंट का मतलब होता है
अपनी बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है किसी का अपमान करना। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना। तो ये जो लिटिल है, लिटिल का मतलब होता है छोटा या कम। ठीक है, अब कोई मतलब छोटा बंदा है, ठीक है, और उसको हम बार बार छोटा छोटा लिटिल लिटिल बोलकर बोलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। वो अपने आप में अपमानित महसूस करेगा, फील करेगा। ठीक है, तो बी लिटिल, लिटिल से हम इसको रिलेट करके याद करेंगे। बी लिटिल का मतलब होता है अपमान करना किसी का। ठीक है, डिस्पैरेज, डिप्रिकेट और डेनिग्रेट इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, डिस्पैरेज का मतलब होता है डिमोशन। ठीक है, किसी को जैसे किसी की पोस्ट कम कर देना। ठीक है, वो पहले हायर पोस्ट पे था, अब उसका डिमोशन करके उसको लोअर पोस्ट पर ला दिया गया। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे और ये इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीरेट। बीरेट, बीरेट का मतलब होता है डांटना, किसी की आलोचना करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मतलब जैसे ही मतलब किसी भी चीज़ के रेट बढ़ाए तो सभी उसकी गवर्नमेंट की क्या करने लगे, आलोचना करने लगे। ठीक है, निंदा करने लगे। चाइड, रिब्यूक, रिप्रूफ और बोल आउट इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, रिप्रूफ का मतलब होता है किसी की निंदा करना, भर्त्सना करना। ठीक है, और रिब्यूक का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, बुरा भला कहना या बोलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेजर्क। बेजर्क, बेजर्क का मतलब होता है पागल या फिर गुस्से वाला। ठीक है, एंग्री, एंग्री मैन। ठीक है, अब ये वर्ड दिखाई दे रहा है SER के, इसको हम सर्क से रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि उसका दिमाग सरक गया तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो बेजर्क को सर्क से रिलेट करके याद करेंगे। बेजर्क का मतलब हो गया गुस्से वाला या फिर पागल। ठीक है, फ्रेंजिड, अम्यूक और एंग्री इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंजिड और अम्यूक का मतलब होता है बेकाबू हो जाना, अपने आपे से बाहर होना, बेकाबू होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसीज, और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड भी रहेगा। बसीज, बसीज का मतलब होता है विनती करना। ठीक है, प्रे करना, हाथ जोड़ना। ठीक है, गिड़गिड़ाना। ठीक है, तो इसको हम रिलेट करेंगे सींच को सिंचाई से। जो किसान होता है वो मतलब सर्दी गर्मी में बेचारा सिंचाई करके अपनी फसलों को मतलब बड़ी करता है। ठीक है, और अचानक मौसम खराब होने की वजह से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट से मतलब मुआवजा लेने के लिए मतलब विनती करता है। ठीक है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है। ठीक है, प्लीड, एडजर, एंट्रेट और बैग इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडजर और एंट्रेट का मतलब हो गया किसी से अनुरोध करना। ठीक है, अनुरोध करना, अनुरोध करना। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड और उनकी सिनोनिम्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।